विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस एग्ज़ाम का क्या महत्व यानी इम्पोर्टेंस है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा के आयोजन का क्या लक्ष्य है, यानी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य आप देख सकते हैं। सबसे पहला, स्वस्थ युवक एवं सबल राष्ट्र का निर्माण करना, शालीन युवक एवं श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना, स्वावलंबी युवक यानी संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना, सेवाभावी युवक यानी सुखी राष्ट्र का निर्माण करना ही इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन का लक्ष्य है। जब देश के युवक, देश के बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश मजबूत बनेगा, सबल बनेगा, पावरफुल बनेगा। शालीन युवक, जब देश के बच्चे, देश के युवक शालीन होंगे, विनम्र होंगे तो राष्ट्र ग्रेट बनेगा, महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, मेरा भारत महान। स्वावलंबी युवक, जब देश के युवक, देश के बच्चे सेल्फ डिपेंड बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे तो देश संपन्न बनेगा, राष्ट्र संपन्न बनेगा, समृद्ध बनेगा। सेवाभावी युवक, जब देश के युवक, देश के बच्चे हेल्पफुल नेचर वाले होंगे, सेवा भाव वाले होंगे तो राष्ट्र सुखी बनेगा, देश सुखी बनेगा। यही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन का लक्ष्य है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का महत्व। आप देख सकते हैं, पहला, तनाव एवं अवसाद से मुक्ति। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे कार्य से जुड़ते हैं तो तनाव यानी टेंशन, अवसाद यानी दुख स्वतः गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा इसका महत्व है इस एग्जाम का, दुर्व्यसनों से छुटकारा। यानी जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे कार्य में अपने आप को जोड़ते हैं तो जो गंदी आदतें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बुरी आदतें जो होती हैं वह अपने आप छूट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सुंदर संवेदनशीलता का विकास करना। यानी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने पर हमारे अंदर संवेदनशीलता का विकास होता है। प्रखर विचार, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। मानवीय गरिमा का बोध, मानवीय गरिमा का बोध होता है, मानवता की भावना का विकास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास यानी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी सोच का विकास होता है। परिष्कृत अभिरुचियाँ, हमारी जो हॉबीज हैं वह परिष्कृत होती हैं, सुंदर बनती हैं। कर्तव्य निष्ठा का जागरण यानी हार्ड वर्क करने का भाव उत्पन्न होता है, कर्तव्य निष्ठा की भावना का विकास होता है। अपनी संस्कृति का ज्ञान, इस बहाने, इस एग्ज़ाम के बहाने जब हम इस एग्ज़ाम से संबंधित पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, जो कि हर भारतीय बच्चे को जानना जरूरी है, आवश्यक है। अपने देश के बारे में जानना, अपने देश की संस्कृति को जानना, समझना। तो
अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है, ज्ञान होता है। राष्ट्र गौरव का सम्मान, जब हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो राष्ट्र गौरव के सम्मान की भावना का विकास होता है, देश सर्वोपरि की भावना का विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण, जब यह सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होंगी, हमारी जो सोच है पॉजिटिव होगी, थिंकिंग पॉजिटिव होगी, यह सब कुछ होगा, तो हमारी जो पर्सनालिटी है यानी हमारा जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनेगा। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का, सुंदर व्यक्तित्व का, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो यह है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस। इसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।